हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। और आज दिन है 18 तारीख है आज, और दिन है सोमवार। तो ये मंडे का ही ब्लॉग है ये। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 5:30 बज रहा है। मतलब मैं 5:30 बजे उठी थी, और उठते उठते मतलब वही है ना कि थोड़ा बहुत आलस आ जाता है। उठी थी, काम मेरा शुरू हुआ है 6 बजे, तो 5:30 की उठी हुई, और काम धीरे धीरे ही शुरू वो 6 बजे ही हुआ है। तो मैं बस उठी, उठ के थोड़ा सा बाहर बैठ गई। मेन गेट खोला है मैंने, और जैसे ही मैंने गेट खोला ना, बड़ा प्यारा ठंडी ठंडी हवा आने लगी थी सामने से। तो बस मैं वहीं पे बैठ गई, क्योंकि होता है ना कि मेरे से तो ऐसा होता है ना कि एकदम उठो और एकदम काम में लग जाओ, तो ऐसा मेरे से बिल्कुल भी नहीं होता है। मुझे क्या होता है कि मैं उठती हूँ, थोड़ा बहुत बैठती हूँ, और उसके बाद जाके फिर काम में लगती हूँ। मैं अभी उठी थी, थोड़ा सा हवा, फ्रेश हवा जो है वो खा रही थी बैठ के, मतलब ले रही थी। और मुझे ना अभी मेरी आंखें भी नहीं खुली थी, मन मेरा ऐसा हो रहा था ना कि दोबारा लेट जाओ, बिस्तर तो है ही सामने बिछा हुआ, बस दोबारा से लेट जाओ। लेकिन वही है ना कि उठना तो है ही, हमें तो उठना ही है, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना है, नाश्ता बनाना है, हस्बैंड को नाश्ता देना है, फिर सफाई वगैरह सब कुछ करना है। तो फिर आलस कैसे कर सकते हैं। तो ये है कि संडे को थोड़ा सा आलस कर जाते हैं, बाकी दिन तो नहीं हो पाता है, कितना भी सोचे कि थोड़ा और सो लें, थोड़ा और सो लें। पर मैं क्या अलार्म लगाती हूँ, क्योंकि अलार्म जब लगाती हूँ, अलार्म भूलता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, अलार्म कभी कभी बंद कर देती हूँ। सोचती हूँ 5 मिनट और सो जाऊँ, लेकिन नहीं हो नहीं पाता है कि अगर 5 मिनट 10 मिनट भी लेट हो जाओ ना, तो काम में भी लेट हो जाता है। अभी देख सकते हैं बाहर का जो व्यू है कितना प्यारा लग रहा है, और बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी ना, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सामने देखिए खेत में ना, ये पालक वगैरह काटने खेत के, तो ये लोग सुबह ही आ जाते हैं। इन्हीं का ही खेत है, तो सुबह 4 बजे से ये लोग आ जाते हैं, टॉर्च ले लेके आते हैं। टॉर्च से देख देख के घास नहराते हैं और पालक वगैरह काटते हैं, जो भी सब्जी मतलब लगाते हैं वो। तो बस यहाँ पे मैंने जूम करके दिखाया, देख कितने दूर दिख रहे हैं। अब मैं क्या है, जो हम लोग ने बिस्तर किया था फ़र्श पे, तो फ़र्श थोड़ा ठंडा आता है ना, तो यहीं पे बिस्तर कर लेते हैं। और यहाँ खिड़की में से हवा आती है, और पीछे का गेट खोल लेते हैं, तो इस वजह से यहीं पे बिस्तर करते हैं। कमरे में, रूम में ना बहुत ज़्यादा गर्म आता है। तो बस बिस्तर हटा दिया है मैंने। अब लग जाती हूँ थोड़ा सा इधर उधर झाड़ लेती हूँ, डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो मैंने कल ही कर दिया था सब में डस्टिंग, ज़्यादा है नहीं कुछ करने को। ये है थोड़ा टेबल वगैरह हो जाता है, तो उसको साफ़ कर ले रही, कि उस पर बच्चे सामान वामान रख देते हैं। और सोफे पे झाड़ ले रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो तो डेली यूज़ होती हैं, बच्चे बैठते हैं अपना सामान रख देते हैं। तो बस इनको सबको मतलब सेट कर दे रही हूँ, जो सामान है उसको हटा दे रही हूँ। बाबू का बैग में, बाबू पढ़ लिया था रात, तो उसने कॉपी किताबें यहीं रख दी, तो वो मैंने बैग में रख के साइड में रख दिया है। तो अभी उसका बैग भी रेडी किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे भी सामान हटा लूँ। मैं पता क्या कर रही थी, सॉन्ग लगा रही थी। तो सुबह सुबह ना मेरी आदत है कि मुझे ना अच्छा लगता है सॉन्ग वगैरह सुनना, तो मैं भोले बाबा के जो है ना भजन वगैरह वो लगा रही थी। लेकिन जब हमारा बूफर में पता नहीं क्या हो गया है कि बार बार मतलब ऑफ हो जा रहा है, तो मैं उसी को चेक कर रही थी। और अभी बीच में लाइट चली गई, तो बच्चे ना अंदर से उठ के आ गए। बाबू देखो अंदर से, सबसे पहले बाबू ही उठ के आएगा, उठ के बाहर बैठ गया, सोफे पे लेट गया आके। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है बरामदे में हवा वगैरह आती रहती लॉबी में, और अंदर तो बिल्कुल नहीं आती, तो गर्मी की वजह से सो भी नहीं पाता है कोई। तो बस बाबू यहाँ लेटा है, और मैं फटाफट झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। और उसके बाद पूरा मुझे सफाई करनी, पोछा ओछा लगाना है। तो सोफ़े तो मैंने झाड़ दिए, मेज भी साफ़ हो। अब बस फटाफट कर ले रही हूँ झाड़ू। और सुबह को ना बच्चे उठ जाते हैं, तो फिर काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इधर से उधर, उधर से उधर घूमते रहते हैं। अभी देखिए पुन्नी को गर्मी लगी, तो पुन्नी भी आ गई वापस कमरे से। और नन्नू तो इधर लेटी ही नहीं, नन्नू तो मम्मी के पास लेटती है, मतलब हमारी सासू माँ के, तो उनके पास लेटती, तो वो यहाँ पे नहीं सोती। उसको ना उधर ही अच्छा लगता है, मतलब सामने ही मम्मी का घर। 2 पार्ट में, मतलब हमारा जो घर है 2 पार्ट में डिवाइड है। एक इधर है, ये पोर्शन जो है जो न्यू बना है, उधर वाला पोर्शन जो है वो पुराना है, तो उसमें नंदे वगैरह और मम्मी रहती हैं। और इस वाले में हाँ अभी हम लोग रह रहे हैं, अभी जल्दी में यहाँ शिफ्ट हुए हैं। सामने ही है, बिल्कुल आमने सामने, पूरा एक ही है जॉइंट, बस बीच में थोड़ा सा स्पेस है। तो अभी मैं आ गई हूँ रूम में पता है अभी नीचे नीचे फटाफट कर ले रही है। अभी बेडशीट वगैरह बाद में साफ़ करूँगी, क्योंकि लेट हो जाऊँगी फिर बहुत। और फिर बेडशीट में अभी पूरा बेडशीट जो है उसको चेंज करना है मुझे, तो बाद में कर लूँगी।
बस झाड़ू पोछा कर लेती हूँ फटाफट, क्योंकि हस्बैंड गए हैं नहाने, और वो नहा के आते हैं ना तो बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं कि उन तो बोलो कि 5 मिनट रुक जाओ, नाश्ता कर लो या कुछ भी, तो बिल्कुल नहीं रुकेंगे। तो इसलिए मुझे ना फटाफट अपना काम निपटाना होगा। उनके मतलब नहाने, दाढ़ी वगैरह बनाते हैं, नहाते हैं, इन कामों को होने से पहले मुझे मतलब अपना काम निपटाना है, ताकि मैं उनको नाश्ता टाइम से दे पाऊँ। तो बस यहाँ झाड़ू लगा ली है, अभी मैं मंदिर आ गई, मंदिर में नीचे झाड़ू लगा देती हूँ। तो मंदिर में वैसे डेली धुलाई हो जाती है, तो भी झाड़ू लग के बाद में धुलाई हो जाएगी। तो मंदिर अभी देखें थोड़ी थोड़ी धूप आने लगी, और धूप ना बहुत जल्दी आ जाती है, 6 साढ़े 6 से धूप शुरू हो जाती है दिखना, मतलब आने लगती है। और अभी गर्मी इतनी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है कि समझ नहीं आ रहा। बारिश तो यहाँ हो ही नहीं रही बिल्कुल भी। मैं रोज़ सोचती हूँ, रोज़ दुआ करती हूँ, भगवान आज बारिश हो जाए, आज बारिश हो जाए, लेकिन बारिश ना होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो बस अभी मैं झाड़ू वगैरह सब में लगाने के बाद अब फ्री हो गई थोड़ा सा, तो 5 मिनट बैठ के ज़रा पानी पी लूँ, मेरा गला बहुत सूख रहा है। तो बस पानी पी ले रही हूँ 5 मिनट बैठ के। दोनों बच्चे देखो कैसे नीचे फर्श पे लेटे हैं। तो भी ना मैंने झाड़ू वगैरह लगाने के बाद यहाँ चाय बनने रखी सबसे पहले, क्योंकि हस्बैंड बस नहा के निकलने ही वाले हैं। तो मैंने कहा पहले पोछा बाद में लगाऊंगी, सबसे पहले मैं नाश्ता बना देती हूँ। तो झाड़ू लगा के बस नाश्ता बनाने लगी, और चाय बन गई है, और इधर मैंने आटा मार के पराठे सेक रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने छोटा सा गाय के लिए निकाला है, और साइड में ना मैं सब्ज़ी मैंने गर्म होने रखी है, क्योंकि जो रात की राजमा बचे हुए हैं ना, तो उनको मैं गर्म कर ले रही हूँ, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे। मैं सुबह को सबसे पहले यही काम करती हूँ। दूध होता है तो दूध भी गर्म कर लेती हूँ, लेकिन दूध नहीं था तो दूध नहीं गर्म करा है, दूध था ही नहीं, क्योंकि दूध आएगा तो दूध ख़त्म हो गया था। तो मैंने मम्मी के उधर से 1 गिलास दूध लिया, और इधर चाय बनने रखी है। तो बस, और इधर हमारी जो सब्ज़ी वो भी गर्म हो गई है, और चाय मैंने कर दी। हस्बैंड को फटाफट जो है पराठे सेक के दे रही हूँ। बिल्कुल रेडी हो रहे हैं, और जैसे ही रेडी होंगे ना तुरंत निकल लेंगे, बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं। उनकी ये बहुत गंदी आदत है कि अगर थोड़ा बहुत भी रुक जाएं तो बिल्कुल नहीं रुकेंगे। तो यहाँ पे वो जूते वगैरह पहन रहे हैं, और मैं वहीं पे नाश्ता रखे आई हूँ। और बस अब मैं फिर से बना लेती हूँ रोटी नहीं सॉरी पराठे, क्योंकि मुझे बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बनाना है। तो मैं सोच रही हूँ जब उनके लिए बनाया तो साथ के साथ बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बना के रख दूँगी। ये नाश्ते का जो काम है ना वो निपट जाएगा। और मेरा तो फास्ट है, तो मैं तो कुछ खाऊँगी नहीं, तो बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए बनाना है। बाकी सब्ज़ी है रखी, साथ के साथ ना रोटियाँ भी मैंने सेक ली थी। तो हस्बैंड खाएंगे दोपहर में, तो उनके लिए रोटियाँ चावल बना दूँगी थोड़े से। और यहाँ पे देखिए बच्चों का कर देती हूँ फटाफट टिफ़िन पैक। तो आज मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई है, रोटियाँ रख दे रही हूँ हस्बैंड के लिए, पराठे 2-2 बच्चों के टिफ़िन में रख दूँगी, एक लल्ला के टिफ़िन में रख दूँगी, वो एक ही बहुत मुश्किल से खाता है। और साथ में रख रही हूँ मैं अचार, क्योंकि आज कोई सब्ज़ी थी नहीं, आलू वगैरह भी नहीं था, वरना आलू काट के मैं बच्चों के लिए चिप्स बना देती आलू के, या फिर मतलब सूखे सूखे कुछ भी बना देती, मतलब या आलू के पराठे। बट आलू नहीं थे, तो मैं अचार और पराठा रख रही हूँ। अचार मैंने घर में ही डाला था बच्चों के टिफ़िन के लिए ही, ताकि कभी बाई चांस ऐसा होता है सब्ज़ी नहीं होती तो अचार से बच्चे खा लें। तो बस यहाँ बच्चों का टिफ़िन पैक करके रख दिया है, दोनों बच्चे रेडी हो रहे हैं। बस बाबू बचा है, उसको मैंने चाय नाश्ता दे दिया है, तो वो चाय नाश्ता कर रहा है। तो उसको ना मैं बाद में रेडी करूँगी, पहले मैं पोछा वगैरह लगा लूँ, क्योंकि अभी टाइम है बच्चों के लिए। तो बस मैं फटाफट लगा ले रही हूँ पोछा, और पोछा लगाने के बाद जो है मैं मतलब बाबू को बाद में सबसे लास्ट में रेडी करूँगी। कि क्या होता है ना, उसको अगर पहले से रेडी कर दो ना तो बहुत आफत काटता है कि भैया जी नहीं आए, भैया जी नहीं आए। वो तो अपने टाइम पे ही आएंगे ना, लेकिन उसको ना सब्र नहीं होता है, फिर वो ड्रेस जो है वो उतारने लगता है, जूते मोजे सब कुछ उतारने लगता है। तो उसको मैं ना लास्ट में ही करती हूँ रेडी। यहाँ बच्चे देखिए दोनों हो चुके हैं, और बच्चों से मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा पढ़ लो, मतलब रिवीज़न कर लो, क्योंकि उनके टेस्ट जो है ना, टेस्ट चल रहे हैं अभी। तो लेकिन नहीं सुनते हैं, फिर भी इधर से उधर तैयार होके बस घूमते रहेंगे। तो बस अभी मैं फटाफट कर ले रही हूँ, पोछा लगा ले रही हूँ। हाँ बाबू देखिए नहा के, वो भी ऐसे ही नेकर पहन के घूम रहा है, क्योंकि मैंने उसको कपड़े ही नहीं पहनाए अभी, क्योंकि वो बहुत गर्मी गर्मी करता रहता है। तो मैंने कहा चलो
बाद में पहना दूंगी। और अभी फटाफट कर ले रही हूँ। और बाबू बच्चे ना बिल्कुल नहीं मान रहे, तभी तो बच्चे सोते होते हैं पहले ही कर लो सफाई तो ठीक रहता है। अभी मैंने गीला गीला पोछा है, लेकिन बच्चे इधर से उधर उधर से उधर जूते पहन के घूम रहे हैं। और मैं ना घर में बिल्कुल भी चप्पल पहन के नहीं घूमती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है। ना मैं किचन में ज़्यादा चप्पल पहन के जाती हूँ और ना ही मैं पूरे में चप्पल पहन के घूमती हूँ। मेरी चप्पलें हमेशा बाहर रहती हैं, लेकिन बच्चे हैं ना कि बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो बस अभी देखिए, मुझे लगता है ना ऐसा कि साफ़ सुथरा है, लेकिन वही है ना कि अपना नहीं चल सकता केवल। बस बाबू को भी रेडी कर दे रही हूँ, बाद में पूजा करूँगी, पहले इसको रेडी कर दूँ, क्योंकि अगर भैया जी आ गए किसी भी टाइम तो क्या है फिर लेट हो जाएगा, फिर जल्दी जल्दी करो। तो इसलिए बस इसको रेडी कर दे रही हूँ। और पुन्नी ना बाबू को छेड़ रही है, परेशान कर रही है। तो वो पर उसका आई कार्ड कभी ले रही है और कभी उसकी ड्रेस ले लेती है, तो उसको छेड़ती रहती है। आपस में ये लोग ना लड़ते रहते हैं हर समय। तो बस मैंने कहा शांति से बैठो, वो भी नहीं शांति से बैठता, बहुत ज़्यादा उछल कूद करता है। तो बस फटाफट इसको रेडी कर दे रही हूँ और उसके बाद मैं अपनी पूजा करूँगी। और लाइट चली गई, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, पसीना आ रहा था। और यहाँ पे टिफ़िन मैंने रख दिए, मैंने बच्चों से बोले हैं कि टिफ़िन बैग में रख लो। और यहाँ पे देखिए आप कॉपी निकाल के पढ़ रही है पुन्नी। मैंने कहा चलो पढ़ लो थोड़ी देर, क्योंकि भैया जी अभी आएंगे 8:30 बजे, तो तब तक फिर मतलब इधर उधर ऐसे ही घूमेंगे बच्चे, तब तक पढ़ाई कर लेंगे। बस यहाँ पे अब मैं आ गई पूजा करने, तो थोड़ा सा मंदिर वगैरह जो है वो साफ़ कर ले रही हूँ। मंदिर के जो बर्तन हैं उनको भी साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि सुबह कोई जो होता है बर्तन वर्तन साफ़ हो जाते हैं मंदिर के। तो जब भी मैं पूजा वूजा करती हूँ ज़्यादातर बर्तन धुल के ही पूजा करती हूँ, क्योंकि चिरागी वगैरह है, प्लेट है पूजा की, और ये सब धुल लेती हूँ। तो ये प्लेट है जी, मैं तभी लेके आई थी जब मैंने मंदिर ख़रीदा था। तो मंदिर के जो बर्तन वगैरह, घंटी वगैरह है ना, ये सब मैं मेरा जो फर्स्ट पेमेंट आया था उसी से ही मैं लाई थी उसी टाइम। और मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मतलब ये मेरी खुद की कमाई का मंदिर है, मैंने खुद जो मेहनत करके इतना कमाया, उससे मैं पूजा का सामान मंदिर वगैरह लेके आई। होता है ना खुशी, जो खुद से इंसान कमाता है उससे मतलब कोई चीज़ भी लेके आए तो उस बात की ना, उस चीज़ की बात ही और होती है। तो बस वही खुशी मेरे लिए है, मुझे भी बहुत खुशी होती है कि मैं ये लेके आई। और आगे मैं चाहती हूँ मैं और भी चीज़ें लेके आऊँ। मेरे बहुत सारे सपने हैं जो कि मैं पूरे करना चाहती हूँ। तो आप लोग के सपोर्ट के बिना ना कुछ नहीं हो पाएगा, जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं आगे और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊँ और मुझे हिम्मत मिले, और मेरे जो छोटे छोटे सपने हैं ना वो पूरे हों, खुशी मिले मुझे। तो बस अभी मैं शंकर जी को बेलपाती चढ़ाने आ गई हूँ। यहाँ पे देखिए सब लोग बेलपाती यहीं चढ़ा के जाते हैं शंकर जी को। और देखिए फूल वगैरह यहाँ, हाँ एक चीज़ और कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि वाइट या येलो फूल चढ़ाए जाते हैं, लाल नहीं चढ़ाए जाते हैं। बट यहाँ कुछ लोग लाल भी चढ़ा रहे हैं, नहीं होते हैं तो कुछ भी चढ़ा देते कोई से भी फूल। बट मैंने वाइट भी चढ़ाया था, लाल गुलाब का भी चढ़ाया था। और वाइट तो पता है, लाल का नहीं पता मुझे। बाय चलो बाय। तो अभी आ गए हैं भैया जी, बच्चे जा रहे हैं, तो मैंने कहा बाय, जाओ आराम से सही से। और बच्चों से पूछो, मैंने टिफ़िन वगैरह रख लिया। यहाँ पे देखिए दोनों बच्चे सबसे पहले भाग जाएंगे, बाबू को छोड़ देंगे। तो मैंने आवाज़ दे के कहा उसको लेके जाओ संग में, क्योंकि वो अपना बैग वगैरह नहीं उठा पाता है, कड़ेड़ कड़ेड़ के चलता है। तो बस यहाँ लेके अब चले गए हैं दोनों। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल, और अब मैं जाके फ्री हुई हूँ, नहा धो के पूजा वूजा करके, सफाई भी हो गई, नाश्ता भी बन गया है और लगभग खाना भी बन ही गया है। बस थोड़े से चावल दोपहर में बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी रात की पड़ी थी, तो खाना बनाना क्यों वो नहीं है। रोटियां सेक दी हैं, पराठे भी सेक दिए, और बस चावल थोड़े से बना दूंगी, खाएंगे हस्बैंड तो गरम गरम। और बस ब्लॉग जो है यहीं पे एंड कर दे रही हूँ। और अब मैं बस अपना चाय वगैरह पीऊँगी। आज मेरा फास्ट है सोमवार का, सावन के सोमवार का भी है, और दूसरा जो सोमवार मैं रखती हूँ वो भी है। मतलब दोनों, आज सोमवार है तो दोनों ही फास्ट हो रहे हैं। तो बस, और अभी मैं चाय पीऊँगी, बनाऊँगी चाय, क्योंकि सुबह चाय जो बनाई थी वो थोड़ी बनाई थी, बच्चे और हस्बैंड ने पिए थी, और अब मैं अपने लिए बनाऊँगी चाय। तो बच्चे भी अभी जस्ट चले गए हैं स्कूल, और जो भी थोड़ा बहुत दोपहर का काम होगा छोटा मोटा, मुझे अपनी किचन को सेट करना है, वो सब मैं करूँगी।
और इस वाले ब्लॉग को जो यहीं पे है एंड कर दे रही हूँ। और ब्लॉग आप लोग को कैसे लगते हैं मेरे प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके, और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूँ आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।